दर्शक तावाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज कुटुंब प्रबोधन विभाग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में करावल नगर विधानसभा अंतर्गत सादतपुर विस्तार में सनातन धर्म जागरण की अलख जगाते हुए यज्ञ महायात्रा का एक बार फिर शुभारंभ किया गया। सुबह 9 बजे से सादतपुर विस्तार की गली नंबर 4 से आरंभ हुई महायज्ञ यात्रा छोटी बड़ी गलियों के बीच जिधर से भी गुजरी, श्रद्धालुओं ने यज्ञ महायात्रा का अभिनंदन किया और स्वयं आहुति पूर्ण की। तुलसी पूजन दिवस के पावन अवसर पर आयोजित यज्ञ महायात्रा में अभिन्न भागीदारी निभा रहे श्रद्धालुओं में भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह और मंडल महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला तथा RWA अध्यक्ष अरुण शर्मा, सुधीर शर्मा, जिला संयोजक कालीचरण शर्मा, ओम प्रकाश यादव, सतकुमार शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश, संजय उपाध्याय, रोहित रावत, दीपक गहरवाल, राजीव गहरवाल, जयप्रकाश गुप्ता, राजेंद्र, विनोद, खजान सिंह बघेल, शुभम आर्या, रजत शर्मा, ऋषि पाल, अनुराधा, पिंकी, राकेश रानी सहित भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए पूरी खबर। और कुटुंब प्रबोधन जो इस स्कीम के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है महायज्ञ यात्रा एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हमारी संस्कृति के बारे में विचित्र हो रहे हैं। वो नव वर्ष मनाते हैं, तो विदेशी नव वर्ष भी ऐसे मनाते हैं जो अपना वर्ष भी नहीं है। उनको इस जागरूकता करने के लिए उनको पता होना चाहिए 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हमारे जो हिंदू धर्म के गोविंद सिंह जी हुए थे उनके चारों पुत्रों को, उनके परिवार को इस सप्ताह, पूरे सप्ताह प्रतिदिन के हिसाब से औरंगजेब ने उनको कत्ल किया था। वो ऐसे नहीं कत्ल किया था, उन्होंने उनको तवे पे रोटी की तरह सेका था, कढ़ाई में पकौड़ों की तरह उनके परिवार को तला गया था। उनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। एक की उम्र 11 वर्ष थी, जोरावर की फतेह सिंह की 15 वर्ष की आयु थी। जब विवाद को चिन्हवाए जा रहे थे तो फतेह सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तब जोरावर के मुंह के पास दीवार आई तो जो जोरावर छोटा था वो कहता है भाई तू रो क्यों रहा है? तो फतेह सिंह कहता है भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं मरने से डर रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि इस देश में मेरे से बाद तू आया और देश के लिए शहीद मेरे से पहले तू हो रहा है, इसलिए मेरे आंसू देश में शहीद हुए। उस संस्कृति को बचाने के लिए, अपने युवाओं को बताने के लिए कि हैप्पी क्रिसमस ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इसके लिए हमको समाज का भरपूर सहयोग है। हमारे जो मुख्य समाज सेवक है जैसे कि हमारे डबोला जी हैं, ये समाज में कोरोना काल से, जब से कोरोना काल हुआ है तब से ये लगे हुए हैं और हर समय किसी के सुख दुख में ये दिनों रात हाजिर रहते हैं। इस प्रोग्राम में लक्ष्मण सिंह डबोला जी का काफ़ी सहयोग रहा है, इन्होंने बहुत बैनर वगैरह भी लगाए हैं और हमारे समाज में आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम हो रहा है तो आप लोगों का क्या सहयोग है इसमें? हमारे सभी मंडल के कार्यकर्ता और हमारे मंडल के महामंत्री लक्ष्मण जी और हमारे संजय उपाध्याय जी जो मंडल में प्रवक्ता हैं और हमारे खजान जी, इस प्रकार हमारे मंडल के सभी वरिष्ठ और ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये एक हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को लेके है। तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ फिर कुछ नहीं होने वाला है इस पर। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को सिर्फ एकमात्र एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको, जो हम सनातन धर्म में सबने जन्म लिया है और हिंदू प्रजाति हिंदू लोग हैं हम, तो हम लोगों को एकत्र होकर अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जिस प्रकार और चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन या कोई भी हो, वो अपने धर्म के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हैं और वो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। सिर्फ हमारा एक सनातन धर्म ही है जो हम और देशवासियों और लोगों के सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे अपने त्यौहार बहुत हैं और हमें उन्हें धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने देवी देवताओं और अपने धर्म को लेकर हमें अपना प्रचार करना चाहिए। शर्मा जी ये बताइए कि इस क्षेत्र के अलावा
पूरे करावल नगर क्षेत्र में निकाली जाएगी यज्ञ यात्रा, ये आज इसका समापन होगा। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो है सादतपुर की गली नंबर 1 से हनुमान मंदिर से इसको प्रारंभ किया गया था और ये महायज्ञ यात्रा जो है ये पूरे क्षेत्र में अपने सादतपुर वार्ड में तो जरूर निकालेंगे, क्योंकि ये प्रबोधन का कार्य जो है अपने सुधीर जी देख रहे हैं और उसके सहयोग में अपने सभी सादतपुर के जितने भी निवासी कार्यकर्ता हैं और को लेकर के ही सब आज जो है हम सब का कार्यक्रम है चला रहे हैं। गली गली में हमने कल जो है सभी जगह शामिल किया महायज्ञ यात्रा के बारे में अंदर जाकर के ताकि एक शुद्धता का वातावरण बन आर्य है। ये आपका जो प्रोग्राम किया है इसका मेन उपलक्ष्य क्या है? देखिए जी, मेन तो वैसे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि भाई कोरोना महामारी जो है और हमारा जो ये प्रदूषण है चलते रहो, इसका चलते रहो। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास है वो पुनः उन्नत हो, जिससे भारत विश्व गुरु बने। और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि हम आज 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में हम विदेशों का जो त्यौहार है वो तो मना लेते हैं, परंतु हमारे जो भारत में इस भारत माँ के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे शहीद हुए थे, जो कि 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हुए एवं 2 बेटों को चुनवा दिया गया था। ऐसे सपूतों के बलिदान को हम भूल जाते हैं। ऐसे बलिदानों के स्मरण करने के लिए हमने यह यात्रा बनाई है, जिससे कि हम विदेशों के त्योहारों को भूलकर हमारे भारत के लिए जितने लोग शहीद हुए उनके स्मरण में होना चाहिए। आप इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो हिंदू धर्म के लिए जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य निश्चित तौर पर आप लोगों को मालूम है कि जिस संस्कृति को हमारे सब युवा जितनी जो हमारी संस्कृति थी उसको सब लोग भूल रहे थे। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी कहा कि जनवरी से अब तक लोगों ने पाठ पूजा हवन छोड़ दिए थे, तो संगठन की तरफ से तय हुआ, समाज के अच्छे लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना एक ऐसी योजना लेकर के आएँ कि हम हर घर तक संपर्क कर पाएँ, हर घर तक हम लोग पहुँचें और सबकी एक इस हवन में सबकी आहुति डले। और जो आज हमने हमारा वैसे रविवार का दिन तय था, तो जो रविवार के बदले हमने आज का दिन तय किया, जिसमें हमने अपने जो हमारे शहीद गुरु गोविंद सिंह जी हैं सिख धर्म में जिनका परचम लहराता है, उनके शहीदी दिवस पर हमने ये कार्यक्रम इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने अपने 2 लाल हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए शहीद किए। जो 2 लाल उन्होंने शहीद कर दिए और आजकल लोग उन नामों को भूल जाता है। गुरु गोविंद जी के जो त्याग रहा, बलिदान रहा, उसको लोग याद नहीं रखते हैं। तो हमने ये 25 दिसंबर को शहीदी दिवस के तौर पर मनाने का प्रयास किया। जिस प्रकार आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस पर जो हमारे के माध्यम से काम हो रहे हैं, तो आज की आहुति बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों पर वो सदा अमर है और आने वाली चीज़ों में उनका नाम जीवित रहे। इस माध्यम से आज की आहुति हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे आज की आहुति का ये कार्यक्रम है। क्या ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। जहाँ जहाँ पर समाज को जगाने की आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ पर समाज में अच्छे कामों की व्यवस्था होगी, वहाँ पर हम सभी लोग, सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।